कन्हैया खूब रो रहे हैं, लेकिन ये सुदामा जी महाराज बिल्कुल भी नहीं रो रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी महाराज को लग रहा है कि यदि मैं रोऊंगा तो लोग यही समझेंगे कि ये गरीब ब्राह्मण है इसलिए रो रहा है। ये कथा बहुत गूढ़ है, यदि आप लोग सुनेंगे तो फिर सुनाई जाएगी और नहीं सुनेंगे तो फिर कोई बातें नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्री सुदामा जी महाराज को भोजन इत्यादि कराया गया और भोजन इत्यादि कराने के बाद में भगवान कन्हैया ने अपनी पत्नियों को इशारा कर दिया कि तुम सब एक एक करके ब्राह्मण जी के पास में जाओ और इनसे आशीर्वाद ले ही लो। सबसे पहले आई है मैया रुक्मणी। सुदामा जी ने कहा कि देवी सौभाग्यवती रहो। फिर आई है देवी सत्यभामा जी। सुदामा जी ने कहा कि देवी चिर सौभाग्यवती रहो। कालिंदी आई, सुदामा जी ने कहा कि सौभाग्यवती रहो। अब अच्छा एक बात बताइए, यदि ऐसे ऐसे करके कोई व्यक्ति 500 बार अपने हाथ को करेगा तो यदि कोई अच्छे से अच्छा पहलवान भी होगा तो उसका हाथ भी थक जाएगा, दर्द होने लगेगा। तो सुदामा जी महाराज ने धीरे धीरे करके 500 पत्नियों को आशीर्वाद दे दिया। फिर सुदामा जी भगवान कन्हैया से बोले कि हे कन्हैया, कुछ कान में कहना चाहता हूं। तो गोविंद भगवान ने कहा कि कहो सुदामा, क्या कहना चाहते हो। तो भगवान कन्हैया ने जब सुदामा जी के पास में अपना कान किया तो सुदामा जी महाराज ने भगवान कन्हैया से पूछा कि भैया एक बात बताओ, क्या ये सब अपनी है? क्या कहा? क्या ये सब अपनी है? तो सुदामा जी महाराज से भगवान कन्हैया ने कहा कि अपनी नहीं तो क्या पड़ोसियों की है, ये सभी अपनी है। तो सुदामा जी महाराज ने कहा कि भैया एक काम कर, यदि ये मुझसे आशीर्वाद लेंगी तो हफ्तों तो मुझे आशीर्वाद देते देते ही बीत जाएंगे। तो कन्हैया तू एक काम कर, इनके बदले में तू ही मुझे प्रणाम कर ले और मैं तुझे ही आशीर्वाद दिए देता हूँ, क्योंकि हमारे भारत के संत में वो सामर्थ्य है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, यदि सच्चा संत हुआ तो। और यदि खड़िया पलटन हुए तो फिर उनका पर्दाफाश तो होना ही है। इस भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जिन संतों ने इस भारत का नाम ही बदनाम कर दिया है। तो आप लोग अभी उठकर जाएंगे तो है नहीं? अच्छा हाथ उठाइए, कितने लोग जाना चाहते हैं अभी घर? आज कथा का विश्राम दिवस है, आज जितना भी समय हो जाए हो जाने दीजिए, लेकिन किसी को जाना नहीं है, पता नहीं फिर ये मौका कब मिले। तो इस भारत में एक से एक संत हुए हैं, एक कुछ ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, और कुछ ऐसे संत हुए हैं कि जिन संतों ने इस भारत का नाम ही बदनाम कर दिया है। और वो संत कौन कौन से हैं? कि मिले संत है 3 की जिनके नाम में जुड़ा है राम। कि मिले संत है 3 की जिनके और नाम में जुड़ा है राम। और रामपाल और राम रहीम, जानते हैं लोगों को, खूब न्यूज में देखा होगा कि रामपाल और राम रहीम वा बापुआ साराम, और 3 के तीनों रसिया। और फिर हुआ क्या कि 3 के तीनों रसिया और जेल में पीसे चकिया हो। 3 के तीनों रसिया जेल में पीसे चकिया। मिले संत है 3 जिनके नाम में जुड़ा है राम। और रामपाल और राम रहीम वा बापुआ साराम, 3 के तीनों
छह अक्षर वाले क्रम से तीनों नाम। अब एक बात बताइए कि रामपाल में अक्षर कितने हैं? पढ़े लिखे नहीं है क्या आप लोग? कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे परिवार से और सभी पढ़े लिखे हैं। तो रामपाल में अक्षर कितने हैं? 4। और राम रहीम में कितने हैं? कितने हैं? सभी लोग बोलिए कितने हैं? 5। और बापू आसाराम में कितने हैं? 7 नहीं है, 5 ही हैं। और बापू आसाराम में कितने हैं? 6। कितने हैं? ओ 4 5 6 अक्षर वाले क्रम से तीनों नाम। रामपाल और राम रहीमवा, रामपाल और राम रहीमवा, बाबू आसाराम बने थे धर्म धुरंधर। अपने आप में बहुत बड़े धर्म के धुरंधर बने हुए थे, लेकिन हुआ क्या कि बने थे धर्म धुरंधर, पहुंच गए जेल के अंदर हो। बने थे धर्म धुरंधर, पहुंच गए जेल के अंदर हो। संतों में एक और भी संत हुए हैं। एक संत वो ऐसे हुए हैं कि उनके ऊपर बहुत लोगों ने उंगली उठाई, उन्हें बहुत परेशान किया गया, लेकिन उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। और वो संत कौन से हैं? वो योगी बनकर योग सिखाते भगा रहे सब रोग। योगी बनकर योग सिखाते, योगी बनकर योग सिखाते भगा रहे सब रोग। भोगी बनकर नहीं जिए जो करते सदा है योग। भोगी बनकर नहीं जिए जो, भोगी बनकर नहीं जिए जो, और करते सदा है योग। और वो कौन है कि नमन में कामदेव है। वो कौन से बाबा जी हैं कि नमन में कामदेव है, वो बाबा रामदेव है हो। नमन में कामदेव है, वो बाबा रामदेव है हो। भारतवर्ष में कुछ ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने संतों का नाम बदनाम कर दिया है, और हमारे सुदामा जी महाराज को सर्दी तो लग ही रही है। एक शॉल दे दीजिए इन्हें तो ठीक रहेगा। एक शॉल किसी के पास हो तो सुदामा जी महाराज को शॉल उड़ा दीजिए। और गंगा जी भी पार करके आए हैं तो सर्दी तो लगेगी ही। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हमारे भारत के ऋषि में वो सामर्थ्य है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। यदि सच्चा संत हुआ तो, और खड़िया पलटन हुए तो फिर उनका पर्दाफाश होना ही है। सुदामा जी महाराज ने भगवान कन्हैया को आशीर्वाद दिया है, लेकिन सुदामा जी महाराज से भगवान कन्हैया ने पूछ लिया कि हे सुदामा,
एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ भैया, मेरा विवाह हो गया है। तेरी जो भाभी है उसका नाम है सुशीला, तेरी जो भाभी है उसका नाम है सुशीला। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि अरे भैया सुदामा, तूने अकेले ही विवाह कर लिया, हमें बुलाया भी नहीं। तो सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया, मैंने तो एक ही विवाह किया, तू नहीं बुलाया, तूने इतने कर लिए, मुझे बुलाया? तो भगवान कन्हैया बोले कि अरे सुदामा, मेरे जो विवाह हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि सुबह से लेकर के दोपहर तक विवाह का कोई अता पता नहीं है, और दोपहर में ही सूचना आई है विवाह की, और शाम तक हम बहू लेकर के घर में भी आ गए हैं। तो ऐसे हमारे सब विवाह हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तभी भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से कहा कि हमारी भाभी ने कुछ भेंट भी दी होगी। तो सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा जो कन्हैया है वो तो सब कुछ जानने वाला है, वो परम दयालु है, लेकिन इसकी जो पत्नियां हैं वो बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियां हैं। यदि उनके सामने मैं ये फटी पोटली कन्हैया को दूंगा तो वो सब यही समझेगी कि बड़ा आया कृष्ण का मित्र, इतना दरिद्र है, इसके पास में कुछ है भी नहीं। तो सुदामा जी महाराज उस पोटली को बार बार छिपा लेते हैं। भगवान कन्हैया बार बार झपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भगवान कन्हैया ने सुदामा जी के बगल से सुदामा जी की चावल की पोटली ले ली। और जब सुदामा जी ने चावल की पोटली भगवान कन्हैया को दी तो भगवान कन्हैया पहली मुट्ठी चावल अपने मुंह में डालते हुए बोले कि इस पहली मुट्ठी चावल से विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए। और भगवान कन्हैया दूसरी मुट्ठी अभी नहीं बताएंगे। तो दूसरी मुट्ठी भगवान कन्हैया जैसे ही खाने लगे तो दूसरी मुट्ठी खाने में भगवान कन्हैया ने कहा कि इस दूसरी मुट्ठी चावल को खा करके मैं सर्व सुख सुदामा को प्रदान करता हूँ। और भगवान कन्हैया जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो मैया रुक्मणी उठ जाइए। तो जैसे ही भगवान कन्हैया तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और कह दिया कि महाराज ये कच्चे हैं, आपको नुकसान करेंगे, लेकिन इशारे में तो बहुत कुछ कह दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को क्या दिया है ये सुदामा जी को भी पता नहीं है। सुदामा जी महाराज इतनी मुश्किल से द्वारिका में आए थे, लेकिन एक रात्रि से ज़्यादा सुदामा जी महाराज द्वारिका में नहीं रुके। अब सुदामा जी महाराज ने द्वारिकाधीश भगवान से विदा ली है, और सुदामा जी महाराज ने जब द्वारिकाधीश भगवान से विदा ली है तो अब सुदामा जी महाराज जब जा रहे हैं तो सुदामा जी रोते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जब आए थे तो संकोच के कारण रोए नहीं थे, और अब जब सुदामा जी महाराज जा रहे हैं तो रोते हुए जा रहे हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सुदामा जी महाराज आज जैसे ही अपनी नगरी को पहुंचे हैं तो सुदामा जी ने देखा कि जहाँ पर मेरी टोटी झोपड़ी थी वहाँ पर अब सोने के महल बने हुए। सुदामा जी जान गए कि ये सब कन्हैया ने किया है। और श्री